इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे। करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज़्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही, इन लोगों को पता नहीं क्यों। पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आज की खबर है, कल की खबर है कि उनके 3 जो ऑफिसर्स हैं उनकी जान गई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ें की जाती हैं। क्या समझते हैं हम, क्या अपने ऊपर पाकिस्तान का नाम लेना इस वजह से इजी है क्योंकि वजीरिस्तान में 600 अरब कितने का तांबा निकला है, हम स्क्रैप में कहा करते हैं, ठीक है, वो किधर गया? सब चाइना ले गया। बलूचिस्तान से पता क्या क्या निकलता है? से तांबा कितने जखायर निकले, किधर चले गया? लिकोटिक निकलती है, वहाँ से सोना निकलता है। निकला है, सब वो ले गए, सब चाइना ले गया, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। जो हमारी तो औकात ही है, वो लोग यहाँ पे मैच खेलने आपके पास नहीं आए, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तो अभी वो पता क्या कह रहे हैं, पहले तो वो आए नहीं, एक बात, अब वो ये कह रहे हैं हमारे वहाँ पे आप पाकिस्तानी भी ना खेलने आए, बॉयकॉट किया जाए, मतलब ये वो वर्ल्ड कप के लिए। वो तो अब ये बात कर रहे हैं, उनको वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? लोग बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब तो खलीज तक में वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया वा पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा। गल्फ कंट्री में भी नहीं, वीज़ा कंट्री में भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया वा। आप जैसे कि बहरीन देख ले, दुबई तक में उन्होंने कुछ शराइत रख दी हुई हैं, स्पेशल जो है ना उन्होंने रूल्स बना दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए, सिर्फ कि जो है ना उधर जाके भी मामला सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से, इनकी बैड रिप्यूट की वजह से। कारी की कोई जिंदगी नहीं है भाईजान, हम मांगने वाले हैं, हमें मांगने वाला बना दिया गया है। ऐसे ही हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें बना दिया गया। आपने बोला हम मांगने वाले हैं, आप अपना नहीं कमाते? हम अपना कमाते हैं, लेकिन हमें मांगने वाले इंटरनेशनल हमें मांगने वाला बना दिया उन्होंने। यही चीज है, वो खुद ही कह गए। वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो तो हम लोगों को इंसान ही नहीं समझते, जानवर समझते हैं, हम जानवर ही समझते हैं हम लोगों को। देख लें, अब वो मोदी जाता है, वो सारी उनकी बातें मानते हैं हमसे। वो गया वहाँ पे कश्मीर, ये लोग कहते हैं हम फतह कर, क्या फतह करके हैं? वो तो उल्ट उनको देकर आ गए हैं, क्योंकि हमारी बात में वजन नहीं है। वो हमारी बात को कुछ चीज़ का वजन समझते नहीं है, वो कहते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये खबर आप सब तक पहुंची होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन फोर्सेस के 3 जवानों की जानें गई हैं, जिनमें 2 ऑफिसर भी थे। और इंडिया में इस टाइम ये ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट किया जाए। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करें, कभी ये अटैक हो तो कभी पूंछ अटैक, कभी पूंछ अटैक हो तो कभी कोई अटैक। क्या वजह है जितने भी अटैक्स वहाँ पे होते हैं, इंडिया उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराता है? क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि कोई इंक्वायरी बोर्ड बिठाया जाए जो यहाँ से भी वहाँ से भी जो चीज़ें दोनों साइड से इश्यूज होते हैं उनको क्लियर करने के लिए बोर्ड बनाया जाए, और कश्मीर के इशू को जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए? क्योंकि 3 जंगें इसके ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन ना तो हमें कोई फ़ायदा हुआ और ना ही ऐसा वहाँ पे ज़ाहिरी बात है जो जानों का नुकसान होगा, दोनों साइड पे ही नुकसान होगा। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, उन जवानों की जो जाने गई हैं उसके ऊपर पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। क्या करते हैं भाई? मेरी बुटीक है। बुटीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी अगर हम अपने रिलेशन नेबर्स के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ बात करें, कैसे रिलेशन चल रहे हैं। कश्मीर में आए दिन अटैक होता है, कभी उनके जवानों की जान जाती है। अभी कल की खबर है कि 2 उनके जो जवान हैं, फोर्सेस के ऑफिसर हैं, उनकी जान गई है और एक साथ सिपाही। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे अटैक हो तो इल्ज़ाम यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इशू हो तो हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। क्योंकि हम पे कोई भी इल्ज़ाम लगाए सब मान लेते हैं, हम किसी पे भी लगाएं कोई भी नहीं मानता, क्योंकि हम खुद ही ऐसे हैं, हमारा इतबार किसी जगह पे बना ही नहीं कि कोई बंदा हमारी बात मान ले। वो जो कुछ भी कहें वो सब लोग उनकी बात मान लेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान खुद ठीक नहीं है। ये कहते कुछ हैं, गलतियाँ हमारी अपनी होती हैं। हाँ, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब इनके दिल में एहसास होगा तो कोई हमारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह। अगर हम बात करें इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ की, अफगानिस्तान की बात करें, उनके साथ जो रिलेशन है हमारे आए दिन, वो भी जो सा वो बॉर्डर लाइन की अगर बात करें तो वहाँ पे इश्यूज़ रहते हैं। कभी वो बाढ़ उखाड़ के ले जाते हैं, कभी वहाँ से अटैक होता है, कभी यहाँ से इश्यूज़ होते हैं। क्या कहेंगे? उनके साथ भी खराब, ईरान के साथ भी तल्लुकात इवन ठीक नहीं है। और इसके अलावा दूसरा अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो वो मौला अली सरकार ने बोला है ना कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। हम लोगों ने उनसे नेकी की है, ये अफगानिस्तान वालों से क्या नहीं किया, इतनी
उनकी उनकी जंग थी तो हमारे इतने बंदे मर गए, इतनी लड़ाइयाँ, इतने फसाद, ये बम, ये धमाके, और हम खुद ही उनको लाकर अपने गले से लगाते हैं। तो फिर जिसको गले से लगाएंगे वो गला तो पकड़ेगा ही सर, ना। एक बात मैं आपकी इसमें करेक्ट करता चलूँ, पाकिस्तान की पब्लिक को यही ज़्यादातर बताया गया है कि अफगानिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, अफगानिस्तान के जो लोग थे वो यहाँ पर आए और उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया गया, घर दिए गए, यहाँ पे बिजनेस की दिए गए। लेकिन हमें एक तो पहले नंबर पे इंटरनेशनल लेवल से एड मिलती रही, डॉलर मिलते रहे उनको यहाँ पे रखने के। सेकेंडली, हमने अगर उनकी जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट की है, हमने अमेरिका को भी अड्डे दिए, ये पूरी दुनिया को पता है, यानी उनके लिए ड्रोन अटैक्स के लिए। बिल्कुल। तो ये तो दोगली पॉलिसी नहीं होगी अगर ऐसा है। हमारी गलती है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान वो पैसों के लिए बिक जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि यार इसका साइड इफेक्ट क्या बाद में होगा। ये हमें वो साइड इफेक्ट तो मिल रहा है उसका, ऐसे ही है। क्योंकि इन लोगों ने जो भी उनसे मुकमका किया है, ये तो अपने घरों में बाहर भाग जाते हैं। कोई अंदर उधर बैठ जाता है, कोई उधर बैठ जाता है, कोई दुबई चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है। तो मरने के लिए तो हम लोग वो मस्जिद में भी हम जाते हैं, वहाँ पे अटैक होते हैं। ये लोग तो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ते, इनको तो देख लो किसी को मस्जिद में अटैक हो रहे हैं यहाँ पे हर जगह, माँ बारगाह पे, मस्जिद पे, किधर हो जाए वो एक दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं। हालांकि ये मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे? करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज़्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही है, इन लोगों को पता नहीं क्यों। पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई मुझे समझ आ रही है और इजीली रिलेशन बेहतर हो सकते हैं अगर हम अपनी गलतियों को माने, जहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है हम, और जहाँ पे हम पे अगर इल्ज़ाम लगाए जाए उन्हें क्लियर करें। लेकिन हम लोग ये शायद करना ही नहीं चाहते, हमारे पॉलिटिशियन करना ही नहीं चाहते। आप देख लेना, जस्ट श्रीलंका डिफॉल्टर हो गया था, अब उनके हालात देख ले कितने अच्छे। तो हम लोग तो कहते हैं बस बच गए। किस चीज़ से बचे हैं? महंगाई में पिस रहे हैं। यकीन करें कि वो हालात है कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिल रहा है? 305 10 रुपए, मेरे 306 रुपए मिल रहा है। और आपको खुशी की खबर दे दूं, 1-2 दिन में फिर 15 रुपए से 10 रुपए के करीब फिर बढ़ने वाला है। ये ऑथेंटिक खबर है। ये काकड़ साहब को मुबारक हो, ये हमें तोहफे दे रहे हैं, इनकी मेहरबानी। ठीक है, आपको लगता है ये काकड़ साहब की वजह से बढ़ रहा है? तो फिर ज़ाहिर है जो ऊपर सरबरा होगा, जो गाड़ी का इंजन होता है, वो जिस तरफ जाता है पिछले डब्बे उसी तरफ जाते हैं। ऐसे ही है। ये अब बैठा हुआ इसे चाहिए ना, ये सारा सिस्टम प्राइम मिनिस्टर हैं चाहे जो भी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें नेबर की, इंडिया की, वहाँ पे पेट्रोल 80 रुपये 85 रुपये लीटर मिल रहा है, यहाँ पे तकरीबन 100 के राउंड अबाउट मिल रहा है, या 100 से 1-2 रुपये नीचे है। यहाँ पे 300 से ऊपर है, 310 315 पे जाने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? सफ़र हमने इकट्ठे स्टार्ट किया और आज आप ही ये कह रहे हैं कि भाई वो जो भी बात करेंगे उनकी पूरी दुनिया में मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जाएगी। वो पता क्या है? हाँ। वो अपना पेट तो भरते हैं, ऑलरेडी भरते हैं, ठीक है। लेकिन वो दूसरे अवाम का भी सोचते हैं। लेकिन अल्लाह ने हम लोगों पे ऐसे मसलत किए हैं जो सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं। तब तक ये इक़्तिदार से नीचे नहीं उतरते जब तक पेट फटने वाला ना हो जाए। ठीक हो गया। अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको समझ दे। बेहतर हो सकते हैं इंडिया के साथ या नहीं? और इस तरह के वाक़यात पे क्या कहेंगे? देखें, इंसान की जान जाना, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, या दुनिया के किसी भी कोने का हो, जान जाना अफसोस की बात है। थोड़ा सा आगे जी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पता है क्या, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं लेकिन बराबरी की सतह पे, इक्वालिटी पे। हाँ, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनसे जलील भी हों और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएं। ठीक है, ऐसा कब उन्होंने बोला? हम वीक हैं। नहीं, ऐसा कब उन्होंने ये स्टेटमेंट हर दफा ही बोला हम उधर से। तो ये स्टेटमेंट जो मुझे पता है ये ऑथेंटिक है, आप नेट पे जाके सर्च करिएगा। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई हम चाहते हैं मिल के, यानी मिल के, हालांकि उनका इस टाइम 5वीं बड़ी इकानमी है और हमारी शायद नीचे से 5वीं बड़ी इकानमी हो। अच्छा, उन्होंने बोला कि मिल के आए, गुर्बत के खिलाफ जंग करते हैं, महंगाई के खिलाफ जंग करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं। यहाँ से कोई ऐसी, उनके तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए भी। सर, उनको पता है ये मिल ही नहीं ना सकते आपस में, इसीलिए तो वो कहते हैं, ये इनकी वीकनेस है जो वो कहते हैं कि आप मिलकर ये आपस में कभी मिले हैं? हाँ। आज तक देख लें, मिले हैं कभी? एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। अब ये इलेक्शन शुरू हो गया, सब एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। फिर बीच में कश्मीर कार्ड खेला जाएगा जी, कश्मीर को आज़ाद। हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हमने क्योंकि जो भी करने आता है वो, ये मौला साहब ने करना था, क्या किया? जिसको भी बिठाते हैं वो क्या करता है? कुछ भी नहीं करते हैं। ये हमारी तो औकात ही है। वो लोग यहाँ पे मैच खेलने आपके पास नहीं आए, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तो अभी वो पता क्या कह रहे हैं, पहले तो वो आए नहीं, एक बात, अब वो ये कह रहे हैं हमारे वहाँ पे आप पाकिस्तानी भी ना खेलने आए, बॉयकॉट किया जाए, मतलब ये वो वर्ल्ड कप के लिए। वो तो अब ये बात कर रहे हैं। उनको पता है ना, उनको पता है कि इनकी औकात ही है। तो हम लोगों ने अपना मोराल खुद ही डाउन किया हुआ है।
हाँ। क्योंकि हम लोगों ने अपना मोराल खुद ही डाउन ठीक किया है, हुआ एज ए पाकिस्तानी ये बात करते हुए कैसा फील हुआ? बड़ा मतलब दुख तो होता है। अब क्या करें, अब इस मुल्क में रहते सच है। हैं, हम तो इंग्लैंड जा नहीं सकते ना, वो हमें लेकर जाते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो हम तो फिर दुख में यही बातें करेंगे। यही चीज़ ये हमारा मुल्क बड़ा प्यारा है, जबरदस्त। लेकिन इसको चलाने वाले बड़े प्यारे नहीं। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क को चलाने वाले बड़े अच्छे प्यारे दें, लोग वो दें। लीडर दें जो पाकिस्तान की पब्लिक का भी सोचे और इंसानियत का भी सोचें। अपने नेबर के साथ जब तक रिलेशन नहीं बेहतर होंगे, मैं ये गारंटी से कहता हूँ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने बोला इक्वालिटी बेस पे रिलेशन होने चाहिए। हमारे और अमेरिका के, यूएस की बात करें, क्या उनके रिलेशन इक्वालिटी बेस पे हैं? वो पता क्या, वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो तो हम लोगों को इंसान ही नहीं समझते, जानवर नहीं, समझते हैं। ऐसी हम तो जानवर ही समझते हैं हम लोगों अच्छा। को। देख लें, अब वो मोदी जाता है, वो सारी उनकी बातें मानते हैं। ऐसे ही है। हमसे वो गया वहाँ पे कश्मीर, ये लोग कहते हैं हम फतह कर, क्या फतह करके आए हैं? वो तो उल्ट उनको देकर आ गए हैं, क्योंकि हमारी बात में वजन नहीं है। वो हमारी बात को कुछ चीज़ का वजन समझते नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो खैर गया। ये इनसे जैसे भी होगा अभी ये तो उनकी मान तरफ से लेंगे। ये भी स्टेटमेंट आ रही है कि अब हमने कश्मीर के लिए लड़ना नहीं है। उधर इंडिया साइड से आ रही है स्टेटमेंट। ये खुद ही कुछ टाइम बाद कश्मीर के लोग कहेंगे कि हमने इंडिया साथ जाना है, जो सिचुएशन। बिल्कुल कह देंगे, क्योंकि जितनी इस गुर्बत में। जुल्म हो रहा है, महंगाई में, बिजली में, खाने पीने की चीज़ में, तो एक दिन तो वही आएगा, वो लोग बोलेंगे भाई इस तरह तो मरना है, इससे बेहतर है कि उन लोगों के साथ चंद साल ज़्यादा जी लेंगे, यहाँ पे तो जल्दी से मर जाएंगे जो हालात हैं। अच्छा, जो लोग देखेंगे बात, वो शायद ये समझेंगे कि अंकल इस तरीके से कड़वी बातें कर रहे हैं। नो डाउट में ये देखें, अगर कोई कहीं पे झूठ बोला है तो आप बता सकते हैं कि भाई ये बात गलत की है, ये झूठ बोला है। लेकिन ये है कि कड़वी बात हमेशा, सच्ची बात हमेशा कड़वी नहीं और लगती। मेरा किसी पार्टी से भी मैं कोई नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिसके लिए भी किया उसने कुछ नहीं हमारे लिए किया। तो अब मैंने ये सोच लिया कि हम भी किसी के लिए नहीं करेंगे। वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बोला था ना कि अगर कोई दजला के किनारे कुत्ता भी मर जाएगा तो उसका उमर फ़ारूक हिसाब देगा। तो इन लोगों के जलसों जुलूसों में, इनकी गलतियों से, इनके गलत फैसलों में, अब ये बिजली के बिल बढ़े, इतने लोगों ने खुदकुशी की है, वो मौत का कोई जिम्मेदार है? हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं इस्लाम से, बार बार हर बात में हम मजहब को, इस्लाम को ले आते हैं। करते क्या है? आपने बोला कुत्ता भी मर जाएगा तो उसका जो लीडर हुक्मरान होगा जवाब देगा। यहाँ पे आए दिन खुदकुशियाँ होती हैं, ईमानदारी से बताइएगा, होती हैं? हमारे जो मज़हब इस्लाम है कि इसका स्टेटस सबसे ऊंचा है, लेकिन हम लोगों की हरकतें ऐसी, हमने सबसे नीचा कर दिया इसको। ये हमारी खुद की हरकतें हैं। अदरवाइज इस्लाम बहुत अच्छा है, इसका स्टेटस भी बहुत, और इसमें इंसाफ भी है। अगर ये खुद ही हमारे हुक्मरान इस्लाम में भी करेंगे और इससे इमेज हमारा भी खराब होता है, मजहब का भी इमेज खराब होता है। कैसे बेहतरी कैसे आ सकती है? मतलब मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, थोड़ी कड़वी बातें की इन्होंने, लेकिन यह कि सच्ची बातें की हैं मेरे ख्याल से। बेहतरी कैसे बेहतरी हो सकती है जब हम पहले खुद सही हो जाएं। जब सुर्ख मिर्च महंगी होगी तो हम बूरे को कलर देकर सुर्ख मिर्च में डाल लेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं ईंटों को पीस के भी मिर्चों में डाल दिया। सारा कुछ करते हैं। यहाँ पे तो कोई बंदा जहर खा लेता है, उसे बाद में पता चलता है उसने चाइना का नकली जहर खाया, वो मरता नहीं है। मसला ये है कि हम लोग खुद नहीं सही, हमें कोई पूछने वाला नहीं। जिस कौम को कोई पूछने वाला ना हो तो वो अपने अपने रास्ते बना लेती है। नहीं तो सब बेहतरी क्या मतलब ऑप्शन क्या है? ईमानदारी लाएं, इसके अलावा लीडर्स के ऊपर कोई रखें? नहीं, बस मेरी तो अल्लाह से उम्मीद है। मुझे पता है कि कोई भी कौम हो, अपने दिल में इरादा रखती हो तो अल्लाह उसका साथ है। सोच हो ऐसे ही है। तो अल्लाह उसके लिए बेहतरी करता है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ, इनसे मेरी कोई एक भी तवक्को नहीं कि ये लोग कुछ करेंगे हमारे लिए, तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अपने बच्चों के लिए कुछ और कुछ बना लें तो इनको कह नहीं सकता मैं। तो इन लोगों की भी कब्र उतनी होगी जितनी हमारी कब्र होगी। लगता है कि हमारे नेबर के साथ, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, इनके साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, या ऐसे ही चलता रहेगा? कहीं पे कोई अटैक होगा फिर हमारे पे मैं तो कुछ भी सोचता हूँ, अल्लाह से उम्मीद रख के सोचता हूँ। मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरे मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अल्लाह ही कुछ बेहतर कर सकता है। इन लोगों पे मुझे तो यकीन नहीं। और ना ही बेशक कर सकता है, लेकिन हमने भी तो एफर्ट करनी है। हम यहाँ पे इधर जो मर्जी फजूल हरकतें करते जाएं और एंड पे ये कहते हैं वो ऊपर वाला ठीक करेगा। मैं आपकी वसीले वाली बात समझ गया हूँ, लेकिन अल्लाह बस इनको हिदायत दे दे। जब किसी को भी एक को भी हिदायत आ गई तो वो वसीला ही बन जाएगा हमारा। हमारे जिसको हमारा दुख दर्द समझ आ जाएगा वो समझ जाएगा। यार ये पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम हमारी वैल्यू क्या है। हमारी जो सी चीजें हैं, शायद कुछ लोगों को बातें ये कड़वी लगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये चीजें हमें फेस करने की जरूरत है, सच का सामना करने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है, ईमानदारी से बताइएगा। बहुत गंदा इमेज है। ये उस बंदे को समझ आएगी जो मेडिकल स्टोर पे जाएगा,
बंदा जब दवाई लेगा तो उसके पास पैसे उतने नहीं होंगे जितने की दवाई होगी, तब वो सोचेगा यार मेरा क्या असर है। और जब वो ये सोचेगा वो उन लोगों को एहसास करेगा जो वैसे होंगे। तो जिस बंदे को आटे का रेट का नहीं, घी का नहीं पता, उसको घर में हर चीज़ें आ रही हैं, खा रहा है वो, उसे कोई एहसास नहीं है, उसे ये नहीं पता कि हमारे इस टाइम इमेज की क्या वैल्यू है। बहुत शुक्रिया जी। आप में से कोई बात करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल हमीद मुगल। क्या करते हैं आप? मजदूरी ये देख ले। ठीक हो गया, मजदूरी करते हैं। क्या हालात हैं इस टाइम? हालात इस तरफ बहुत डाउन है। 100 रुपया भी नहीं बचता कमाते, तो खर्चा इतना है, महंगाई इतनी है, कुछ हिसाब कोई नहीं। और इसके अलावा बिल इतने आ रहे हैं, हिसाब भी कोई नहीं। 18,000 बिल। जो साथ अफगानिस्तान है, इंडिया है, दूसरे कंट्रीज हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? लेकिन ये साढ़े लीडर जो है ना, ये नहीं कर सकते। ये साढ़े लीडर जो है ना, हमारे लिए कुछ नहीं। अच्छा, ये अगर हुकूमत करनी चाहिए, हमारे लीडर कोई भी हो, हज़रत उमर जैसे करें, जैसे हज़रत उमर जैसे करते। वही एग्जांपल, मतलब बार बार एग्जांपल दे देते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते। प्रैक्टिकल यही है ना, हम जो हजरत उमर की एग्जांपल देते हैं, उन जैसा बंदा यहाँ पे कोई होगा? अल्लाह करेगा, अल्लाह भेजेगा। अल्लाह क्या करेंगे? हर अल्लाह की रहमत से कोई ना कोई आएगा। मर्द मोमन मर्द हक ज़ियाउल्लाह आया था। अच्छा, हाँ, उन्होंने इतनी महंगाई नहीं थी उस दौर में, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी दौर ऐसे में महंगाई है। ठीक है, उसे वो फकीर आदमी था। ठीक है, उनका तो जहाज उड़ा दिया गया था। जहाज उड़ा दिया, वो शहीद हो गया था। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या? आने वाले टाइम तो हमारे लिए यही सबके देता है, जब जो हालात जो है ना, ये सभी ज्यादा बदतर हो रहे हैं। ओहो, तो इसे कंट्रोल करने वाला कौन है? इसका कंट्रोल इनके अलावा कोई नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकते, इनसे ज्यादा है। जो हम नारा लगाते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? कश्मीर की वजह से के लिए भी हम कुछ भी नहीं कर रहे। 3 जंगें लड़ी कश्मीर की वजह से। प्रैक्टिकली उनके लिए मतलब खुद क्या हेल्प की, क्या उन्हें हमने? कोई हेल्प नहीं की हमने। ठीक है, कोई साथ नहीं दिया हमने। तो वो लोग क्या सोचते होंगे? वो लोग ये सोचते हैं ये मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा है। ठीक हो गया। चलें जी, ऐसे ही है। देखे, आप कोई एजुकेटेड पर्सन हो या कोई मजदूर हो या कोई आम इंसान पाकिस्तान का हो, यूथ हो, ये चीज़ें काफ़ी हद तक सामने सोशल मीडिया की वजह से आने लगी हैं। अभी भी वक्त है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के लिए कि सच का साथ दें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नुमान। आपका नाम? जावर। और आपका नाम? खुरम। क्या करते हैं भाईजान आप? क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है। पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है और ख़ास तौर पे जो हमारे रिलेशन है तमाम कंट्रीज़ के साथ, ख़ास तौर पे नेबर कंट्री अफगानिस्तान हो जाए, इंडिया ख़ास तौर पे हो जाए, कैसे रिलेशन आप देख रहे हैं? रिलेशन तो हमारे वर्ल्ड वाइड ही ख़राब है जी। किसी एक कंट्री का नाम नहीं लिया जा सकता, उसकी वजह हमारी इकॉनमी है, ये चीज़ है। हमारे असूल, हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे ऊपर बैठे हैं, वो हमारे सियासतदान हैं। ऐसी हैं कि डेफिनेटली उनकी वो अवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यही बात है कि मतलब हम ये कहते हैं दुनिया शायद हमारे से हटती जा रही है, कटती जा रही है, और उसमें मेन रीज़न शायद हमारी अपनी गलती है। जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने मफाद के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो भी डाउन है। हमारे रिलेशन दूसरे लोगों की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी अगर हम इंडिया की बात करें, उनके साथ जो हमारा रिलेशन ख़राब है वो कश्मीर की वजह से है। आए दिन हम देखते हैं कभी वहाँ पे किसी उनके जो फौजी है उनकी जान जाती है, कभी यहाँ से जान जाती है। मतलब अभी आज की खबर है, कल की खबर है कि उनके 3 जो ऑफिसर्स हैं उनकी जान गई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ें की जाती हैं। क्या समझते हैं हम? क्या अपने ऊपर पाकिस्तान का नाम लेना इस वजह से ईजी है क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा पैरवी करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई जवाब देने वाला हो हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो हमारे ऊपर कोई उंगली उठाई ना। नहीं, ये पॉइंट है। मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज हम इन्वॉल्व नहीं है किसी एक्टिविटी में, तो भाई हम तो खुद हमें कहना चाहिए कि आए भाई इंक्वायरी बनाए। कहीं ना कहीं फिर दाल में काला वो नहीं, तो डेफिनेटली ना, ऊपर से काला है लेकिन हमारी आवाम में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है। क्या समझते हैं किस तरीके से ये 76 साल से हम आपस में लड़ते आ रहे हैं? नेबर के साथ जब रिलेशन नहीं बेहतर होंगे, आप बिजनेस करते हैं, आपके साथ जाती मफाद खत्म होगा तो रिलेशन में यूनिटी आएगी। हम आपस में जाती मफाद के लिए बैठे हुए हैं, हमारे मफादात आपस में खत्म होंगे तो हम किसी और तरफ ध्यान देंगे ना। ऐसे ही है। अच्छा, जान इंसान की जान होती है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या कोई भी कंट्री से बिलोंग करता हो। जो उनके फौजियों की जान गई है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमने तो कोई अटैक किया नहीं, मतलब जैसे हमारी तरफ से तो मैंने आपकी इस बात का जवाब पहले दे दिया है कि हमारे ऊपर नाम लगाना इस वजह से ईजी है क्योंकि हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको मैटर नहीं करता ये बात। पाकिस्तान के लिए वो काम करते हो तो उनको ये बातें मैटर करें। वो करते हैं अपनी जातियात के लिए काम। अगर पाकिस्तान के नाम से उनको प्यार हो तो पाकिस्तान इस टाइम इस हालत में ना होता। तो हमारा इमेज जितना मर्जी खराब होता जाए, हमें लोग जो उनसे वो हमारा इमेज तो इस वजह से खराब है कि हमें आपस में ही नहीं ना मसला।
जब ऊपर मसला नहीं है तो हमें भी मसला नहीं है। आप क्या कहेंगे, ये बताइए इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज क्या है, रिलेशन कैसे हैं आपके ख्याल से? बिल्कुल ऐसी है जी भाईजान, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो जो है ना हमारे रिलेशन बहुत सख्त ख़राब हैं। आप इस टाइम पासपोर्ट की रेशो देखें, कितने ज़्यादा लोग पासपोर्ट एक दिन में एक जो है ना यूनिट से 10,000 पासपोर्ट निकल रहा है, ठीक है। और तादाद में लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और हमें वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? लोग बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब तो खलीज तक में वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा। गल्फ कंट्री में भी नहीं, वीज़ा कंट्री में भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आप जैसे कि बहरीन देख ले, दुबई तक में उन्होंने कुछ शराइत रख दी हुई हैं, स्पेशल जो है ना उन्होंने रूल्स बना दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ, कि जो है ना उधर जाके भी मामला सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से, इनकी बैड रिप्यूट की वजह से। बड़ी दुख वाली बात है कि देखें, पहले हम कहते थे सऊदीया हमारे साथ, सऊदीया हमारे साथ, तुर्की हमारे साथ, अब वो लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तानी ने अगर आना है तो उसके लिए स्पेशल कोई जो हम रूल एंड रेगुलेशन रखेंगे। पाकिस्तान के लिए स्पेशली अलहदा लॉ है, ठीक है। बाकी वर्ल्ड वाइड हर बंदे के लिए जो है ना वो एक लॉ है, पाकिस्तान के लिए सेपरेट है। कुछ टाइम पहले, हफ्ता दो पहले एक खबर आई थी दुबई से, उन्होंने ये बोला, दुबई पुलिस के जो चेयर पर्सन रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं ऑफिशियल, उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पे जो दुबई में पाकिस्तानी आते हैं ये स्मगलिंग करते हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। मुझे इस बारे में आइडिया तो नहीं है, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया है कि जब आपकी साख्त वीक हो ना तो हर बंदा आपका नाम लेता है। उनको पता है इसने कौन सा कोई जुआबी कार्रवाई करनी है। तो बस यही मसला है कि हमारे जो इस टाइम मौशी हालात लगा लें, इकॉनमी लगा लें, आप ओवरऑल इस टाइम मेरे ख्याल से हमसे जो पिछली कंट्रियाँ थी ना, जो हमसे बहुत ज़्यादा नीचे थी, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इवन देन आपके पाकिस्तान से इंडस्ट्री खत्म हो गया, बांग्लादेश में जाके बिल्ट हो रही है। ऐसे ही है, वो हमारी अपनी नाअहली की वजह से, उसमें किसी प्रकार का कोई किरदार नहीं है। आप इस पे क्या लास्ट में कहना जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह के करप्शन का लेवल जो है ना पाकिस्तान में बहुत, जिस तरह आप रिसेंटली देखें कितने बिलियन डॉलर्स और कितना गोल्ड और कितने पाकिस्तान रुपीस पकड़े गए हैं अभी रिसेंटली, ब्लैक मनी जिसको कह लें, कि अभी आप जैसे कि आर्मी चीफ साहब ने इसके ऊपर जो है ना काम करना शुरू किया है, तो इस वजह से सिर्फ ये हमारी जो है ना पॉलिटिशियंस उनकी नाअहली की वजह से ठीक है खराबी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, मुझे लास्ट में बता दें, रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं, हो खास तौर पे इंडिया के साथ हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, ये ऐसे ही चलता रहेगा? उनका कोई फौजी जवान की जान जाएगी, हमें जो सा उसके ऊपर वो करना पड़ेगा, हमारी यहाँ पे जाएगी, हम उन पे ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखें जी, रही बात इल्ज़ाम लगाने की एक दूसरे के ऊपर, तो आप बिलीव करें कि हम ये चाहते नहीं है कि हमारे इंडिया के जो मामला था वो बेहतर हो। हम चाहते नहीं। हमें क्या लेना देना इंडिया से, इंडिया का हमारे साथ क्या किरदार है? आप बिजनेसमैन हैं, आप अगर ये बिजनेसमैन के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप इंडिया को अपने साथ खड़ा कर ही नहीं सकते। जो लोग असल में ज्वाइंट कहाँ पे होते हैं, दो लोग ज्वाइंट तब होते हैं जब दोनों के मामला और दोनों की जो सोच है वो एक जैसी हो। एक जैसी आप अपने एंड से करी जाएंगे, आप इनपुट दे ही जाते हैं, आपको आउटपुट ही नहीं मिलना, तो आपने क्या करना है इंडिया से रिलेशन बना के? क्यों नहीं? उनकी आप इंडिया को छोड़ेंगे तो आप अपने मुल्क को तरजीह देंगे, अपनी चीज़ों को तरजीह देंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए यही बहुत है। नहीं तो ये सऊदीया, इजिप्ट, तुर्की, इसके अलावा बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, ये लोग क्यों रिलेशन बेहतर कर रहे हैं उनके साथ? किनके साथ? इंडिया के साथ। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है भाई, यही चीज़ है। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, बीइंग अ मुस्लिम आपके ऊपर हराम है, आप स्टॉक मटेरियल नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टॉक पाकिस्तान में होता है। ये चीज़ है, ये बात इन्होंने बड़ी गहरी की है। यहाँ पाकिस्तान में अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सूद हराम है। हराम है, सबसे ज़्यादा बिजनेस सूद पे होता है। यहाँ पे जितनी बड़ी कंट्री, जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो प्लाजी बैंक प्लाज होती हैं तो बंद होती हैं, वैसे तो नहीं चलती। इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सूदी निज़ाम है, उसको प्रेफर करते हैं, उनके मामला तो रूल एंड रेगुलेशन पे चलते हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम एक चीज़ आपके ऊपर हराम है, आप उसके ऊपर 1 साल सर्वाइव कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, 10 साल कर लेंगे, एंड उसका इख्तिताम वही है जो इस्लाम के मुताबिक है। यही चीज़ है, उसके ऊपर आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज उमर दराज। आपका नाम? वकास सैफ। आपका नाम? बिलाल यूनुस। क्या करते हैं भाई आप? हम स्क्रैप का काम करते हैं। स्क्रैप का काम करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, ख़ास तौर पे नेबर्स के साथ कैसे रिलेशन चल रहे हैं? भाई रिलेशन की अगर बात की जाए ना, वो कहते हैं पहले अपना घर संवारो, बाद में मुल्क संवारो। जबरदस्त। फिर किसी और के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात करो। पहले हमारा घर अच्छा ठीक हो जाए, इसके बाद जो दूसरों से रिलेशन है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। तो ये 76 साल से हमारा घर क्यों नहीं ठीक हो रहा? ये होगा भी नहीं। नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए। अच्छे की उम्मीद इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि हमारे ताल्लुकात अल्लाह से ख़राब हो चुके हैं। ठीक है। और जब अल्लाह से ताल्लुक ख़राब हो जाता है तो फिर
हुकूमतों का वजह नहीं होती, हमारे अपनी बदअमालियों की वजह से ठीक है, तो हम अपने ताल्लुकात क्यों नहीं ठीक कर लेते? हम अपने ताल्लुकात अल्लाह से ठीक करें, सारी दुनिया के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। मैं अब आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, जी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप, तो आप भी कहेंगे आप। जब मैं आपसे ओए तो ये करूँगा तो आप भी ओए तो ये करेंगे ना। चीज है, जब आप किसी के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई आम इवन कुछ भी हो, ऐसे या कोई इंसान ही, दो इंसान हो आपस में अच्छे रिलेशन, अगर ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट एक दूसरे की करनी जी पड़ेगी। बिल्कुल यही चीज़ है। ठीक है, हम दूसरों को जब इज्जत देंगे तो हमें भी लोग इज्जत देंगे। ठीक हो गया। अगर हम कशकोल उठा के लोगों पे जाएंगे तो फिर भीख मांगे, बस फिर भाई अल्लाह ही हाफिज है फिर आपका। ठीक है, बेकारी की कोई ज़िंदगी नहीं है भाईजान, जो हम मांगने वाले हैं, हमें मांगने वाला बना दिया गया है। ऐसे ही है। हमारा नहीं, कोई कसूर नहीं है, आपने हमें बोला, बना दिया गया। आपने बोला हम मांगने वाले हैं, आप अपना नहीं कमाते? हम अपना कमाते तो हैं, फिर लेकिन हमें मांगने वाले इंटरनेशनल वाले हमें मांगने वाला बना दिया उन्होंने। यही चीज है, वो खुद ही कह गए। बात है ना, शादिया मरी के घर से 97 अरब पकड़ा गया है। बिल्कुल कहाँ कैश पकड़ा गया, ये तो वो कहाँ पे गया है? वो इन सब की जेबों में चले जाना है। अच्छा, ये खुद ही पकड़ना फिर खुद ही डिवाइड, सबने बांट लेना है आपस में। ठीक है। वो खजाने में जाए, खुद ही हालात बेहतर होते हैं कि पाकिस्तान नहीं? की पब्लिक, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, सिर्फ उनके घर से नहीं और भी बड़े लोगों से पकड़ा गया है। पब्लिक अक्सर ये कहती है हम बेकारी हैं, हम बेकारी हैं, 50 जबकि और के वो पीपल्स पार्टी के पकड़े गए हैं 50 अरब। अच्छा, इन्होंने बोला हम बेकारी हैं, जबकि मुझे ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ ये अपना कारोबार करते हैं, वो अपना कमाते हैं। हमारी जो अवाम है ना, उनका खून चूसा हुआ है। वो 97 अरब जो है, मेहनत हम कर रहे हैं और बेकारी भी हमें मतलब कहना पड़ रहा है। बिल्कुल यही चीज है। क्या भाईजान आप लास्ट में क्या कहेंगे, बेहतरी कैसे आ सकती है? कब तक हम यही कहेंगे कि भाई हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे से कोई रिलेशन नहीं बेहतर करना चाहता? बस ये हम खुद ठीक हो जाएं, पहले जबरदस्त, हम खुद ठीक हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हम हमेशा गवर्नमेंट हमें अपना हक मांगने का तरीका नहीं आता, ना हम मांग सकते हैं, ना हमें कोई मांगने देता है। नहीं, जब जब मांगने जाते हैं फिर हम अंदर हो जाते हैं। ये चीज ठीक है, हमें फायदा ही कोई नहीं करने का। एजेंट बन जाते हैं, ये एजेंट है, ये वो सहूलतकार हैं, ये है, ये वो है। ठीक है ना, यही बात है। हमें अपना हक मांगने देते नहीं है, कि मांगेंगे तो हम अंदर जाएंगे। हम बच्चे भूखे मार ले, हम क्या करें? ठीक है, आप लास्ट में ये बता दें, अगर हमारे रिलेशन उनके साथ, नेबर के साथ नहीं ठीक होंगे तो हम बेहतरी की तरफ जा पाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे ही है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अपनी गलती को पहले मानेंगे, अपने रिलेशन तभी किसी के साथ बेहतर कर पाएंगे। अगर हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसके अलावा जो एक इंसान की जान है, ये चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे US का हो, बांग्लादेश, ईरान, दुनिया के किसी भी कंट्री का हो, इंसान की जान जाना बहुत ही दुख वाली बात है और उस पर पूरी इंसानियत को दुख करना। जी जी। और बड़ी लास्ट में ये बात है भाई, जो कि हाफिज साहब ने इस वक्त स्टेप लिया है जी, इंशाल्लाह चीफ ऑफ उम्मीद आर्मी है स्टाफ ने। जी जी, अल्लाह ताला उनके साथ अपनी निगहबानी करे, ठीक हो गया। और वो बहुत अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया है। अगर इसी तरह रहे तो फिर हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह लेकिन वो भाई ने जो बात की है वो भी माइंड में रखें कि जो पैसे आए वो डिवाइड कर दिए वो गए। देखें बात वजीरिस्तान में 600 अरब कितने का तांबा निकला है, हम स्क्रैप में कहा करते हैं। ठीक है, वो किधर गया? सब चाइना ले गया। बलूचिस्तान से पता क्या क्या निकलता है? से तांबा कितने जखायर निकले, किधर चले गया? लिकोटिक निकलती है, वहाँ से सोना निकलता सोना है। निकला है, सब वो ले गए, सब चाइना ले गया। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो जानते हैं। कहा जाता है चाइना हमारा आयरन फ्रेंड है, वो वाकई आयरन फ्रेंड है, क्योंकि वो यहाँ से आयरन भी ले जाता है, यहाँ से गोल्ड भी ले जाता है। खोखला करता जा रहा है अंदर से ना, हमें खाता जा रहा है। वैसे दोस्त है, वो दोस्त उन्हीं का ही है, ऐसे ही है जो इंग्लैंड में बैठे हुए इस टाइम सारी मार्केट चाइना ने कैप्चर किया। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, ये जो कप है, ये गिलास है, ये भी मेड इन चाइना। ये भी चाइना, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं ये है। बाइक पाकिस्तान में बनी होगी। हाँ, नहीं, हर चीज चाइना से आ रही है। यही चीजें हैं। खैर, अच्छा लगा बात करके। ये